ओके। सो आज के सेशन में हम यहाँ पर एलिवेशन को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो देखेंगे। सो एलिवेशन के लिए आपके पास चार लोकेशन अवेलेबल है। एक तो फ्रंट साइड लोग एलिवेशन हमें ड्रॉ करना होता है, देन लेफ्ट साइड, बैक साइड एलिवेशन और राइट हैंड साइड का एलिवेशन। तो जो भी एलिवेशन आपको ड्रॉ करना है उस साइड को हमें इस बॉटम साइड की तरफ सेट करना है, मतलब नीचे की तरफ सेट करना है। अगर हमें लेफ्ट साइड का एलिवेशन ड्रॉ करना हो तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इसे रोटेट कर देंगे। सो रोटेट, सेलेक्ट यहाँ पर। अगर हमें बैक साइड एलिवेशन ड्रॉ करना हो तो इसे कॉपी कर लीजिए, इसे इसे रोटेट कर लीजिए। देन राइट हैंड साइड का एलिवेशन ड्रॉ करना हो तो इसे फिर से हम 90 डिग्री में रोटेट कर देंगे। सो इस तरीके से। सो यह हमारा प्लान हो जाएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रंट एलिवेशन से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हमें पहले तो कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल करना है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट होता है एक्स एल एंटर, और हम यहाँ पर वॉल का लेयर कंसिडर करेंगे। सो इस स्ट्रक्चर का हमें एलिवेशन ड्रॉ करना है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल एंटर और वी, एंटर बटन प्रेस करेंगे। वी का मतलब है वर्टिकल। तो वर्टिकल, यहाँ पर हमने पहले इस कॉर्नर पर एक लाइन बना ली है और अंदर की तरफ यहाँ पे कोई भी वॉल यहाँ पर शो नहीं होने वाली, ये पूरा फ्लैट है। तो यहाँ से हम चालू करेंगे और ऊपर की तरफ देखते रहेंगे और यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसका वर्टिकल रेफरेंस हम ले लेंगे। बट ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि एलिवेशन ड्रॉ करते समय स्टेप बाय स्टेप एलिवेशन ड्रॉ कीजिए। तो पहले तो हमें जो वर्टिकल रेफरेंस लेने हैं वो बस वॉल्स के ही लेने हैं, बाकी कोई ऑब्जेक्ट के वर्टिकल रेफरेंस हमें कंसिडर नहीं करने हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आगे आ रहा है और इधर आ रहा है तो यहाँ पर वॉल का कोना दिखेगा, तो उसका भी आपको वर्टिकल रेफरेंस कंसिडर करना है। बट यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लैट है, इसी का कारण है कि यहाँ पर कोई भी वॉल का रेफरेंस अंदर की तरफ नहीं आने वाला। तो हमने एक दो वर्टिकल रेफरेंस ऐसे बना लिए थे। अभी हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, जहां पर भी आपको चाहिए वहां पर आप बना सकते हो। इसी के ऊपर हमें प्लिंथ क्रिएट करना है। प्लिंथ का जो हाइट रहेगा आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें चार स्टेप नजर आ रही है, चार स्टेप। तो चार राइजर है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। सो इससे आप अपनी प्लिंथ हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। सो प्लिंथ हाइट कैलकुलेट करने के लिए राइजर का हाइट, यहाँ पर जो राइजर होगा इस राइजर का हाइट मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो राइजर का हाइट रहेगा ये रहेगा लगभग 0.15 मीटर और 6 इंचेस। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर हमारे पास लगभग चार राइजर दिखाई दे रहे हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मीटर। तो इसका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा लगभग 0.6 मीटर। और अगर आप यहाँ पे फीट और इंचेस में कैलकुलेट कर रहे हो तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंचेस, तो ये लगभग हो जाएगा 24 इंचेस। और इसे हम लिख देंगे 2 फीट। तो 2 फीट का अगर आपको, सॉरी 2 फीट आपको ये ऑफसेट लेना होगा प्लिंथ के लिए, या फिर मीटर में होगा तो 0.6 मीटर का ऑफसेट लेना होगा। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली मीटर में है। तो हम यहाँ पर ऑफसेट कंसिडर करेंगे 0.6 का, यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो चुका है। यहाँ पर हमने प्लिंथ लेवल को मार्क कर दिया है। अभी इसी के ऊपर हमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट को मार्किंग करना है। तो फ्लोर टू फ्लोर हमारा होगा 3 मीटर का। तो ऑफसेट यहाँ से हम कंसिडर करेंगे ओ एंटर 3 मीटर। तो 3 एंटर कर दिया है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे ऊपर की तरफ हम ऑफसेट कर देंगे। अभी इतना बनाने के बाद हमें यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। तो टी आर एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, देन ट्रिम कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने इसे ट्रिम कर दिया है। ट्रिम होने के बाद अभी ये वॉल्स के रेफरेंसेस हमने बना लिए हैं। एक हमने प्रोजेक्ट का आउटलाइन बना लिया है। अभी इसी में हमें यहाँ पर डोर का रेफरेंस कंसिडर करना है। सो डोर रेफरेंस कंसिडर करने के लिए हम यहाँ पर डोर का लेयर कंसिडर करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल, और यहाँ से डोर है, यहाँ पर डोर है, और यहाँ पर कोई भी डोर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल रेफरेंसेस मार्क कर दिए हैं।
अभी इसी प्रोजेक्ट में जो डोर का हाइट है वो है 1 मीटर बाय 2.1 मीटर, सो इसका हाइट होगा 2.1 मीटर। सो ऑफसेट कंसिडर करेंगे 2.1 मीटर का यहाँ से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम फिलेट कर देंगे, और फिलेट यहाँ से यहाँ तक, फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिलेट कमांड रिपीट कर लेंगे, और यहाँ से हमें नीचे वाला सेक्शन ट्रिम करना है। सो ये बाउंड्री, एंटर बटन प्रेस कीजिए और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। अभी यहाँ पर ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसका कलर है रेड, मतलब ये वॉल के लेयर में है, और जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है ये डोर के लेयर में। तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन को भी वो डोर का ही लेयर चाहिए। सो सिंपली हम मैच प्रॉपर्टीज का यूज करके उसका लेयर चेंज कर सकते हैं। सो मैच प्रॉपर्टी का शॉर्टकट होता है एम ए एंटर, सिलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट, देन सिलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा डोर अभी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी यहीं पर हमें डोर का फ्रेम क्रिएट करना है। सो हम डोर फ्रेम के लिए ऑफसेट कंसिडर करेंगे। सो ऑफसेट का शॉर्टकट है ओ, एंटर। डोर फ्रेम का थिकनेस हम कंसिडर करेंगे 0.05 मीटर और 2 इंचेस। सो फीट इंचेस का भी डायमेंशन आपको ध्यान में होना चाहिए। फीट इंचेस में होगा 2 इंचेस, 2 इंचेस या फिर मीटर में 0.05। यहाँ से अंदर की तरफ हमने एक फ्रेम क्रिएट कर लिया है, इसे हम फिलेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ इसी के बाद 0.9 मीटर पर हम यहाँ से एक ऑफसेट दे देंगे। यहाँ पर हमें हैंडल को क्रिएट करना है, सिंपली से मैंने क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल बॉक्स क्रिएट कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा डोर लगभग। नेक्स्ट वन, ये होने के बाद हमें विंडोज क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट हमने वॉल्स क्रिएट कर दी, देन ऑफसेट ग्राउंड लाइन, लिंथ लाइन, फर्स्ट फ्लोराइड, देन हमने डोर क्रिएट कर लिया है। अभी हम विंडो की तरफ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। सभी रेफरेंसेस ऊपर की तरफ लेके आओ, और आप बनाओगे तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा। सो स्टेप बाय स्टेप बना लीजिए, और बाद में नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़िए। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल कंसिडर करेंगे। यहाँ पर विंडो है, विंडो के रेफरेंसेस हम यहाँ पर ले लेंगे। ये विंडो का रेफरेंस मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये गलती से यहाँ पे आ चुका है, इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, तो देखिए हमने यहाँ से ऊपर की तरफ ये ऑब्जेक्ट को, ये इस रेफरेंसेस को बना लिया है, बट ये रेफरेंसेस हमें विंडो की लेयर में चाहिए। सो सिलेक्ट कीजिए उन लाइंस को और यहाँ पर विंडो चूज कर दीजिए। अभी यहाँ पर जो विंडो का टॉप हाइट रहेगा वो है 2.1 का। सो ऑफसेट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 2.1 मीटर। एंटर बटन प्रेस कीजिए, प्लिंथ लेवल से ऊपर की तरफ ये हो गया है 2.1। इसे हम ट्रिम कर देंगे, TR एंटर एंटर। तो यहाँ पर एक जो लाइन है इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। ये हो चुका है सेट। नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी ट्रिम कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। अभी यहाँ से इस विंडो का हाइट है 1.2। ओके, सो विंडो का हाइट बेसिकली हम लिंटेल लेवल से मार्क कर देंगे। सो पहले लिंटेल लेवल मार्क करना है विंडो में, उसी के बाद विंडो का हाइट हमें स्पेसिफाई करना है लिंटेल लेवल से नीचे। तो 1.2 का लिंटेल लेवल का हाइट है, सॉरी विंडो का हाइट है, तो लिंटेल से नीचे से बना लेंगे। फिर यहाँ पर फिलेट कर देंगे, सो यहाँ से यहाँ तक। विंडो के बारे में ध्यान रखिए, हमेशा आपको विंडो कहाँ से मेजर करना है, हमेशा लिंटल लेवल से नीचे की तरफ आपको कैलकुलेट करना है। सेम यहाँ पर अभी ये जो विंडो है ये किचन की विंडो है, और किचन ओटा के नजदीक है, किचन प्लेटफॉर्म के नजदीक है। सो जो भी विंडो किचन प्लेटफॉर्म के नजदीक होगी उसे उसका हाइट होता है कम, 1.2 से कम होता है, वो होता है 0.9 मीटर, मतलब 3 फीट का। और जनरल विंडो का जो हाइट होता है स्टैंडर्ड विंडो का वो होता है 4 फीट का। बट ये किचन ओटा के ऊपर आ रहा है तो इसी का कारण है इसका हाइट थोड़ा कम है। तो हमें यहाँ पर ऑफसेट कंसिडर करना है 0.9 का। सो हम 0.9 कंसिडर करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रिम कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसे हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हो चुका है, इसे फिर से हम मैच प्रॉपर्टी कर देंगे। ये विंडो का लेयर है, इसे विंडो के लेयर में ऐड कर देंगे। फिर से हमें यहाँ पर विंडो की सॉरी किचन की विंडो क्रिएट करनी है। तो फिर से हम ऑफसेट कर देंगे 0.05। ये विंडो का फ्रेम हम कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं फिलेट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स। ये हो चुका है सेट। अभी इसके मुझे तीन कॉमन पार्ट या तीन कॉमन पार्ट्स क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉ में डिवाइड में जाएंगे। सो डिवाइड ले लीजिए, डिवाइड में इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके तीन सेगमेंट मुझे क्रिएट करने हैं। सो यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट 3 कर दूंगा।
तो यहाँ पे वो आ जाएंगे, बट यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर इसका पॉइंट स्टाइल आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर यूटिलिटीज में पॉइंट स्टाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट है पी टाइप, PTYPE, एंटर बटन प्रेस कीजिए। और यहाँ पर मुझे ये स्टाइल चाहिए क्रॉसिंग का, और सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स कर देंगे। तो साइज इसका मुझे 0.2 का चाहिए। तो जितना हमारा वॉल थिकनेस है लगभग 0.15 मीटर से 0.23 मीटर तक, तो उनसे उन्हीं में कौन सा भी एक नंबर आपको चूज करना है। सो मैंने यहाँ पे 0.2 कंसिडर किया है, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मार्किंग अभी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। हम फिर से यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे यहाँ तक, यहाँ से फिर से वर्टिकल लाइन बना लेंगे यहाँ तक। अभी यहीं पर मुझे इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं, इसे डिलीट कर देंगे। ये हो चुका है वर्टिकली, इसे ऑफसेट कर देंगे 0.025 का। मतलब यहाँ से 0.025 लेफ्ट में, 0.025 राइट में, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट, और इन दोनों मिडल लाइंस को हमें डिलीट करना है। मैच प्रॉपर्टी कर दीजिए। मैच प्रॉपर्टी में मैं सोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनको सिलेक्ट कर दिया। तो ये हो चुका है हमारा विंडो क्रिएट। पर यहाँ पर हमें विंडो क्रिएट करना है, बट हम यहाँ पर फिर से विंडो क्रिएट नहीं करेंगे। सिंपली हमें DC टाइप करना है। DC मतलब डिजाइन सेंटर होता है। एंटर बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होम बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर होम बटन है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट EN-US फोल्डर है, सो EN-US फोल्डर में जाइए। यहाँ पर हमें डायनेमिक ब्लॉक में आना है। डायनेमिक ब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए, और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको शो किए जाएंगे। फर्स्ट वन विल बी आर्किटेक्चरल मेट्रिक, आर्किटेक्चरल इंपीरियल। जब भी आपका काम फीट और इंचेस में होगा तो आप आर्किटेक्चरल मेट्रिक इंपीरियल का इस्तेमाल करोगे, और जब भी आपका जो प्रोजेक्ट मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर में होगा तब आप आर्किटेक्चरल मेट्रिक का इस्तेमाल करोगे। सो हमें फिलहाल यहाँ पर आर्किटेक्चरल मेट्रिक का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट मीटर में है। यहाँ पर हमें ब्लॉक्स चाहिए, ब्लॉक्स पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये ब्लॉक्स दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें विंडो का ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से एल्यूमिनियम विंडो का ब्लॉक ले लेंगे और इसी विंडो को यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पर हमने डोर का लेयर लिया है, यहाँ पर हम विंडो का लेयर कंसिडर करेंगे इस तरीके से। और इसी का हाइट यहाँ से बढ़ा देंगे यहाँ तक, और यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ तक रख देंगे। तो ये हो चुका है हमारा सेट, विंडो क्रिएट हो चुका है। अभी इसी में हमें इसी का छज्जा क्रिएट करना है, मतलब सनशेड क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे हमारे लेयर्स में चेकेंगे छज्जा। तो छज्जा का लेयर हम ले लेंगे। छज्जा के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल, सो वर्टिकल रेफरेंस हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर हमने वर्टिकल रेफरेंस ले लिया है। अभी यहाँ पर ये छज्जा हमें क्रिएट करना है। तो छज्जा का जो थिकनेस है वो हम कंसिडर करेंगे लगभग 0.1 मीटर का, मतलब 4 इंच का। सो 0.1 मीटर और 4 इंच का इसे कंसिडर कीजिए। फिलेट यहाँ से यहाँ तक फिलेट कर देंगे, यहाँ तक फिलेट कर देंगे। ओके, फिर से हमें फिलेट करना है या फिर हम यहाँ पे लाइन बना लेंगे, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक छज्जा का, और यहाँ से यहाँ तक। इसके यहाँ पर हम इसे ट्रिम कर देंगे। TR एंटर, देन सेलेक्ट बाउंड्रीज, एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कट। ये हो चुका है छज्जा। मैच प्रॉपर्टी कर देंगे, ये सोर्स ये डेस्टिनेशन, तो ये छज्जा का ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। बट इसका जो लाइन टाइप है वो लाइन टाइप अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो इसका लाइन टाइप अभी डैश डैश में है, मतलब हिडन में है। ओके, अगर आपको ये चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, बट मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगर सामने से देखा जाए तो ये साइड के छज्जास भी हमें दिखाई देंगे। सो कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल, यहाँ पर हमने इसका वर्टिकल रेफरेंस ले लिया है। फिर से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में वो छज्जा दिखाई देगा, तो लाइन ले लीजिए। सिंपली हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेंगे, फिर से यहाँ से यहाँ तक ट्रिम कर देंगे। TR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। जो ऑब्जेक्ट आपको ट्रिम करना है वो ट्रिम कर दीजिए। तो ये छज्जा साइड में से ऐसा दिखाएगा। इसे बस सिलेक्ट कीजिए ऊपर वाला लाइन और थोड़ा स्लांटिंग बना दीजिए, ओके इस तरीके से, और इसे फिलेट कर दीजिए। अभी यही छज्जा हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी चाहिए, तो सिंपली हम इसे मिरर कर देंगे सेंटर पॉइंट से ऊपर, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो ये छज्जा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। बाद में यहाँ की स्टेप्स हमें क्रिएट करनी है। सो स्टेप्स क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल, बट पहले हम स्टेयर केस का लेयर यहाँ पर कंसिडर करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल, तो यहाँ पर स्टेयर से यहाँ तक
स्टेयरकेस का जो राइजर होगा वो 0.15 का रहेगा, क्योंकि हमने प्लिंथ का हाइट उसी तरीके से कंसिडर किया था। तो राइजर हमने 0.15 का कंसिडर किया था। यहाँ से 1 2 3, ये हमने लाइनें बना ली। नेक्स्ट वन, ट्रिम कर देंगे। सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ये हो चुका है ट्रिम। ट्रिम सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से मुझे ये ट्रिम करना है एक्स्ट्रा पोर्शन, ये हो चुका है सेट। नेक्स्ट वन, अब ये हो गया है हमारा फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन कंप्लीट। अभी हमें ऊपर वाला, मतलब सेकंड फ्लोर तो हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पर हेडरूम को कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास टेरेस का फ्लोर प्लान नहीं है, बट हम कंसिडर करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि टेरेस का प्लान कैसा होगा। सो यही प्लान हमें टेरेस पे दिखाई देगा, बट यहाँ पर ये वॉल्स नहीं दिखाई देंगी, हेडरूम दिखाई देने वाला है। तो हेडरूम को हम यहाँ पर बना लेंगे। सो हेडरूम बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल ले लेंगे, और यहाँ से एज्यूम कीजिए कि यहाँ से आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, यहाँ पर हमारा लैंडिंग होगा। तो वॉल हमें ये बाहर वाला वॉल दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पर इस वॉल को क्रिएट कर लिया है। इस कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल कंसिडर करेंगे, ये लाइन बन चुका है। तो हेडरूम का जो हाइट होता है वो अगर बिल्डिंग होगा तो लगभग उसका 3 मीटर कंसिडर किया जाता है। बट बंगलो होगा तो 2.5 मीटर से 3 मीटर तक, या फिर 8 फीट से लेके 10 फीट तक कंसिडर किया जाता है। सो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 2.5 मीटर्स का, यहाँ से ऊपर की तरफ। और इसे ही मैं मैच प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे मल्टीपल, इधर ट्रिम, ये सेक्शन हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया इस तरीके से। ये हो चुका है हमारा हेडरूम क्रिएट, ऊपर वाला हिस्सा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें पैरापेट वॉल को शो करना है। तो इसी का हम ऑफसेट ले लेंगे 1 मीटर का। पैरापेट वॉल का हाइट होगा हमारा 1 मीटर। यहाँ पर हम उसे फिलेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक सिंपली, और इसे ट्रिम कर दूंगा। तो ये ट्रिम हो चुका है। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बालकनी, मतलब ऊपर वाला सेक्शन कुछ तो है, बट हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमें, हमारे पास बेसिकली ग्राउंड फ्लोर है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर देंगे। तो सामने से ये कंसिडर करेंगे कि ये पोर्च है। ओके, तो ये पोर्च का हिस्सा आगे की तरफ आ रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल, यहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे, और ये वॉल का लाइन होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रिम सेलेक्ट कीजिए, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, ये हो चुका है सेट। ओके, अभी इसी के ऊपर अगर आपको कुछ डिजाइन वगैरह करना हो तो इसके ऊपर आप डिजाइन भी कर सकते हो, हैचिंग करना हो तो हैचिंग भी कर सकते हो। तो ये एक सिंपल बेसिक एलिवेशन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ये हो चुका है हमारा एलिवेशन कंप्लीट।